हेलो गाइस, मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी, सैड स्टोरी एंड हॉरर स्टोरी। डरावना आईना। एक सूबेदार अपने परिवार के साथ रहता था। सूबेदार दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वह हमेशा सत्य ही कहते थे और सुबह जारी करते थे। विगत वर्ष बीत जाने के बाद सूबेदार के यहाँ जुड़वा बच्चे ने जन्म दिया। दोनों लड़की थी। उनका नाम था, पहली का इजरबेला, दूसरे का नाम था एनाबेला। इसके खुशी में सूबेदार ने एक पार्टी रखी। पार्टी में तरह तरह के लोग आए और अपने साथ बेशकीमती तोहफा लेकर आए। उनके दूर की मुँहबोली मौसी थी, जिसने पहली बेटी को सोने की जेवरात दी और दूसरे बेटी को एक 3 फीट का आईना तोहफे में दिया। आईना बहुत सजावटी और सुंदर था और मेहमानों ने तरह तरह के तोहफे भेंट किए। देर शाम तक पार्टी चली। आप सब के चले जाने के बाद उनकी माँ ने पूरा तोहफा समेट कर एक अलमारी में रख दिया। जब धीरे धीरे दोनों बच्चियाँ बड़ी होने लगी, उन तोहफे के साथ खेला करती थी और एनाबेला हमेशा उस आईने को देखती और कभी तो कभी आईना पर कुछ तस्वीर बना देती थी। ऐसा करते करते 2 वर्ष बीत गए और सूबेदार ने अपने बड़ी बेटी का शादी करवा दिया। शादी हो जाने के बाद वह छोटी बहन अकेलापन होने के कारण उसको ही बातें करती थी, उसके साथ खेला करती थी और अपनी छोटी बहन को कहती कि मेरे साथ मेरे ससुराल चलो, वहाँ तुम्हारा भी कुछ टाइम पास हो जाएगा और मेरे घर के कामकाज में हाथ बटा दिया करना, ताकि मेरा भी तुम्हारे साथ कुछ समय बीत जाएगा। अब एनाबेला अपनी दीदी के साथ उसके ससुराल चले जाती है। कामकाज में व्यस्त रहने के कारण उसे अपनी बड़ी बहन के साथ होने के बाद भी अकेलापन महसूस होता है और उसे अपना याद आने लगता है। कुछ ही हफ्ते बीत पाते हैं तो वह अपनी बड़ी बहन से वापस घर जाने की गुजारिश करती है। बड़ी बहन उसके बातों से रूठ जाती है और कहती है, तुम्हें तो आए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं और फिर तुम घर जाने की बातें करती हो। हाँ, मुझे आप कोई भी सूरत में घर जाना है, ऐसा कहती है छोटी बहन। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, इधर भी आने ना चाहते हुए भी कहती है कि अपने पति को, जाओ जी, एनाबेला को घर छोड़कर आ जाना। अब उसका पति अपने कार को निकाल कर उसे एनाबेला को घर छोड़ने जाता है। रास्ते पर जाते हुए एनाबेला एक बड़ी दुकान की तरफ देखती है और कहती है, कार को खड़े कर दीजिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। कार को इस पार की रोड पर उसका जीजा खड़े कर देता है और एनाबेला उस पार चली जाती है सामान खरीदने के लिए। एनाबेला जब उस रोड से वापस आती है तो बीच रोड में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण उसका जीजा उसे लेकर अस्पताल चले जाता है। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण एनाबेला की मौत हो जाती है और यह वारदात माँ बाप और बहन को घर में जाकर उसका जीजा बताता है। यह वाक़या सुनकर सब रोने लगते हैं और माँ बाप बेहद परेशान रहते हैं और उनके घर में मातम सा छा जाता है। उसकी माँ बहुत दुखी होती है। पिताजी भी तो 4 दिन गुस्सा रहते हैं। जब दाह संस्कार करके वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं तो एनाबेला अक्सर उस 3 फीट के आईने के साथ में खेला करती थी। इसी कारण उसकी आत्मा उस दिन फीट के आईने पर आकर बस जाती है। एक दिन एनाबेला की माँ झाड़ू लगाते हुए कमरे में चले जाती है तो उस आईने में एनाबेला की छाया दिखाई देती है। वह डर जाती है और अपने घर में सभी को बताती है और उसके माँ के बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तब उसकी बड़ी बहन कहती है कि माँ,
मैं क्यों ना यह आईना अपने ससुराल ले जाऊं। तब उसकी माँ कहती है हाँ ले जाओ। वह उस आईने को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो एक दिन उसकी बड़ी बहन श्रृंगार करने को उस आईने के सामने जाती है तो एनाबेला का एक्सीडेंट वाला चेहरा दिखाई पड़ता है। सिर में चोट लगा हुआ चेहरा, खून से बहुत लथपथ देख उसकी बड़ी बहन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और दौड़कर अपने पति के पास चले जाती है। और उसका पति भी उस आईने के सामने जाता है तो वही तस्वीर दिखाई देती है और वह भी आ जाता है। तब कुछ दिन बीत जाने के बाद वहाँ उसके पति की बड़ी बहन आई हुई रहती है और वह भी लंबा चौड़ा 3 फीट का सुंदर आईना देखकर श्रृंगार करने आईने के सामने चली जाती है तो उसे एनाबेला की खूनी तस्वीर दिखाई देती है। उसे देखकर वह भी ज़ोरों से चिल्लाते हुए लौटकर अपने बड़े भैया के पास चले जाती है। यह वाक़या बताती है। अब यह सुनकर इज़ाबेला और उसके पति आईने के पास अपने किसी म्यूज़ियम में रखवा देते हैं। अब कोई भी उस आईने के सामने चला जाता है तो एनाबेला का एक्सीडेंट वाला चेहरा दिखाई देता है और पर्यटक भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब सभी जान जाते हैं कि इस आईने में डरावनी डरावनी तस्वीरें दिखाई देती है तो उसे ताबूत में बनवा कर म्यूज़ियम के टॉप हॉल में रखवा दिया जाता है। आज भी कोई उस आईने के सामने जाता है तो एनाबेला का खूनी चेहरा देखकर डर जाता है। उसे अपनी तस्वीर नहीं दिखाई देती, एनाबेला की तस्वीर दिखाई देती है। इस कारण उस आईने को लोग बाग और पर्यटक बहुत दूर से देखते हैं और चले जाते हैं। पास में कोई भी नहीं जाता। ऐसा कहते हैं कि आज भी उस आईने में एनाबेला की आत्मा खेला करती है। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। स्टोरीमैन की कहानी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी।